rectangular wooden block with velocity v. When bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes v by 3. Then it is further penetrate into the block in the same direction. The block become to rest exactly at the other end of block. The total length of block is. ये चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ऐसा समझ लेना कि मेरे पास है, अब इसको समझ लेना कि रेक्टेंगल तो ये है। ठीक, अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे रख दिया। ठीक, ऐसे हॉरिजॉन्टली रख दिया। अब मेरे पास समझना ये गन है, क्या ये गन है। अब मैंने गन को ऐसे यहाँ पे निशाने लगा कर रखा। अब मैंने यहाँ से गन को चलाया और जैसे ही पहली बार में क्या किया, जब बुलेट यहाँ से निकलेगा तो सीधा ऐसे लगेगा, पेनिट्रेट करेगा। और तो जब पेनिट्रेट किया तो इस जो ये हमारा वुडन का रेक्टेंगल है, तो ये कितना सेंटीमीटर चला जाता है, मान लेते हैं यहाँ पर चला गया, इतनी दूर चला गया, 24 सेंटीमीटर गया। तो जब मैंने यहाँ से जब चलाया सकर उस टाइम पर उस बुलेट का वेलोसिटी कितना था, v था। लेकिन जैसे इसको पेनिट्रेट करते हुए अंदर जाएगा तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितना होगा, इतना। अब दूसरी बार फिर से, अब इसी को क्या कर रहे हैं, फिर से मैंने फिर से एक इसी गन को चलाया। तो इस बार क्या हुआ कि बुलेट यहाँ से निकला। अब बुलेट निकला तो इसको पार करते हुए बस इसका लास्ट फेज यहाँ पे पहुंचा। और जैसे यहाँ पहुंचा ना तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, रेस्ट में आ गया, मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या है कि जब ये बॉडी मैंने दूसरे टाइम पे जब यहाँ चलाया ना, यहाँ तक पहुंचा, तो इसका ये वाला लेंथ कितना होगा ये बताना है। बात समझ आ रही है कि नहीं, लेंथ कितना होगा ये बताना है। तो चलो 2 कौड़ी का सवाल है। मेन चीज है कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया ना तो फिर क्वेश्चन हो जाता है 2 कौड़ी का, और नहीं समझ में आया ना तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, टफ बन जाता है। ठीक, तो चलो फिर अब ये तो आसान है, लॉ ऑफ मोशन से भी कर सकते हो, चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम चाहे जो करो उससे कर सकते हो। ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो अब मैंने यहाँ कह दिया कि चलो ये ब्लॉक था। ठीक, इसको मैं मान लेता हूं कितना, L। तो यहां पर एक ऑब्जर्वर है, यहां से गोली चलाता है। ठीक, बुलेट चलाया तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितना, v है। अब मान लेता हूं यहां से यहां तक गया, कितना, 24 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर जब पहुंचा तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितना होगा, v by 3। तो बस अब ये वाला लेंथ तो हमको पता ही है, ये वाला लेंथ पता है, तो बस सीधा लगा दो। तो यहां से हो जाएगा क्या, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस। अब माइनस क्यों होगा, देखो अब यहाँ पर ये होता है कि जैसे ही यहाँ से बुलेट अंदर जाएगा तो एक रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, रिटार्ड कर देगा। तो जैसे जैसे अब ध्यान देना, अगर मैंने कहा इस डायरेक्शन को क्या मान लो, पॉजिटिव, तो अगर यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो जो आएगा सबको क्या करेंगे, पॉजिटिव, और इसके जो अपोजिट आएगा उसको क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर देखा जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, वो रिटार्डेशन होगा। तो अब वो क्या करेगा, जस्ट इसके अपोजिट वर्क करेगा, इसके क्या करेगा, अपोजिट। तो जब अपोजिट करता है तो होता तो वैसे फार्मूला क्या है, 2 माइनस a इंटू एस, कितना है भैया, एस, अभी रख देता कोई दिक्कत नहीं। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2as, वैल्यू रख दो यार, 2 कौड़ी का सवाल है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, अब इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है, v by 3 का स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2a, और s कितनी वैल्यू हुई है, 24। ठीक, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको उधर भी तो इसको इधर, तो कितना आ जाएगा, 2a, 24 टू जा कितना हो जाएगा, 48 a इक्वल टू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 9। तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 to 1 8, 8 बाई 9 u स्क्वायर। तो ये हो गया कितना, 48a इक्वल टू 8 बाई 9, 8। तो ये से गया तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक, तो ये हमारा बन गया कितना, तो यहाँ हो जाएगा 6a इक्वल टू u स्क्वायर बाई 9। तो a यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगा कितना, u स्क्वायर बाई 54। भाई इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी इधर मल्टीप्लाई तो इधर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 9 into 6 54, इतना हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। अब देखो फिर से क्या होगा, अब यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन निकल कर आ गया। अब फिर यही वेलोसिटी से क्या करेगा, फिर से इतनी बात समझ आ गया, चलो ठीक आराम से, चलो इतनी बात समझ आ गया। तो इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं क्योंकि जगह कम है। तो यहाँ से मुझे क्या निकल कर आ गया, एक्सेलरेशन। अब फिर से क्या कर रहा है, यही जो हमारे पास गन था, एजेंट था, अब फिर से v वेलोसिटी से क्या करते हैं, फिर से बॉडी को यहाँ से गन चलाते हैं। तो यहाँ से जो अब गोली निकलता है ना, जो भी यहाँ से बुलेट निकलेगा वो यहाँ पर आके क्या हो जाता है, v फाइनल क्या हो जाएगा, 0, कितना 0।
तो मुझे ये वाला टोटल लेंथ निकालना। ध्यान देना, एक्सेलरेशन अब पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता था, अब पता है कितना, यू स्क्वायर बाई 54। मतलब इतने एक्सेलरेशन से रिटार्डेशन से क्या हो रहा है, बॉडी यहाँ तक जा रहा है। फिर से लगा दो तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, वैल्यू रख दो, ये हो गया कितना 0, ये हो गया कितना यू स्क्वायर 2, a की वैल्यू कितना है यू स्क्वायर बाई 54 इंटू एस, एस की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो देखो इधर माइनस इधर ला दो, तो कितना हो जाएगा 2 यू स्क्वायर बाई 54 इंटू एस इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर से क्या हो गया, यू स्क्वायर गया, 2 से ये गया, तो एस बाई 27 इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज दैट एस इक्वल टू कितना होगा 27, कितना है मीटर में है, मीटर में होगा तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से जो ऑब्जर्वर होगा, जो भी होगा एजेंट, अगर v वेलोसिटी से अगर यहाँ से ब्लड निकलेगा तो कितने पे जाकर जीरो होगा, ये 20 सेंटीमीटर। मतलब जो भी हमारा ये वुडन का रेक्टेंगुलर होगा वो कितना होगा 27 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक, चलो